हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि पत्नी का जो मेंटेनेंस है जीरो कैसे करवाए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, वो पति स्पेशली जिन्होंने कुछ किया नहीं है, बिना किए ही अपराध में फंस गए हैं, मतलब उनपे झूठे केसेस लग गए हैं। और साथ ही साथ पत्नी झूठे केस तो कर रखी है और उसी से डिमांड करती है पैसे, मतलब उसी से लो पैसे और उसी पे केस लगाओ। तो आप में से यही लोग चाहते हैं कि क्या ऐसे राइट्स है, क्या ऐसा कोई तरीका हो, कानूनी तरीका, प्रैक्टिकल चीजें जिसमें कि हम अपने केस में फाइट कर सके और पत्नी का मेंटेनेंस जीरो करवा सके या फिर कम से कम करवा सके। वैसे तो इससे पहले मैंने वीडियो बहुत ही बना रखी है मेंटेनेंस से रिलेटेड, डेली अपडेट करती रहती हूँ कोई ना कोई। देखो, मैं हमेशा एक अपना टाइम थोड़ा सा निकाल के उस पर रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ कि क्या कैसी चीजें हैं डेली, कौन सी चीज में आती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो प्रैक्टिकल चीजें हमने खुद लाइव देखी हो, तो वो आप कर सके, मैं आप तक बता सकूं, आप तक शेयर कर सकूं, ताकि आपके केस में वो काम आ सके। तो मैं डेली शेयर करती रहती हूँ। आज एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी नए जुड़े होंगे मेरे चैनल पे, तो उनको नहीं पता होगा अपने राइट्स या क्या ऐसे कानूनी तरीके का यूज करके आप पत्नी का मेंटेनेंस कम से कम करवाए या जीरो करवाए। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए किए हुए। देखो, होता क्या है, जब भी पत्नी का मेंटेनेंस पत्नी लगाती है और झूठे केसेस करने के बाद, तो ऑब्वियसली पति को गुस्सा आता ही है। दो तरीके के पति होते हैं, और एक तो ये चाहते हैं जिनके पास पैसा है कि चलो ठीक है, जितना मांग रही है दे दे, छुटकारा मिल जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता। ठीक है, वो ये कहते हैं, या जैसे वकील उन्होंने हायर कर लिए तो आप लोग लड़ो, आप ये अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते, पुरुषों पे गलत आरोप झूठे चलते हैं तो ऐसे नहीं दे सकते। तो बोलते चलो ठीक है, हम आपके लिए करते हैं भाई, आप लोगों ने हमें हायर किया है तो नहीं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, समझौता कर लो, सेटलमेंट कर लो जितने में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह पैसा है, आपके पास पैसा है, आप समझौता कर लोगे, पत्नी की जो डिमांड है आप दे दोगे जितना वो मांग रही है। ऐसा करके आप और पतियों पे क्या करना चाहते हैं जिनके पास पैसा नहीं? आपने कभी उनका सोचा है कि उनके साथ क्या होगा? वो बेचारे कुछ कुछ तो ऐसे बेरोजगार होते हैं, उनके पास खाने तक को पैसे नहीं होते, उन पर मेंटेनेंस का केस लग जाता है, पैसे अलाउ हो जाता है कि आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना है, तो वो कहाँ से देंगे? या डिवोर्स के बाद ऐसी एलिमनी जो उनकी क्षमता से कहीं जाके है, तो पॉसिबल ही नहीं होता देने। तो आप ये सोचिए, पैसे देने की जगह की लड़ी है, और आपको क्या गारंटी है कि अगर आपकी डिमांड पूरी कर देते हो, मेंटेनेंस दे देते हो, या एलिमनी भी जो वो डिमांड कर रही है वो दे देते हो, तो वो आगे जाके वो बढ़ेगी नहीं या वो ले लेगी? भाई बढ़ता ही है, क्योंकि हमने बहुत केसों में देखा है कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो मैंने मांगा उसके लिए वो रेडी हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट जाके फिर अब एक बच्चे का वो बनाएगी हथियार, उसके बेस पे फिर डिमांड करेगी मेरे बच्चे का खर्चा इतना नहीं हो पा रहा है या मेरा खर्चा और बढ़